नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एआई स्मार्ट क्लास। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्किल के बारे में जो आपके काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। सोचो अगर आपका ईमेल, कंटेंट क्रिएशंस ऑटोमेटिकली हो जाएं और आप सोते वक्त भी एआई काम करता रहे। सो इस वीडियो में आप सीखेंगे एआई को ऑटो पायलट पर कैसे चलाया जाता है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि एआई का फ्यूचर सिर्फ यूज करना नहीं, उससे काम करवाना है। ओके, फाइनली। सो आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप लोग जो है ना ऑटोमेशन को कर सकते हैं। पहले वीडियो में हमने सीखा था कैसे आप अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट सीख सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कैसे हम अच्छे तरीके से ऑटोमेशन कर सकते हैं। ऑटो पायलट को हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है। नंबर वन, सबसे पहले आपके सामने अब ये जो स्लाइड आ रहा है, इस स्लाइड को आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना होगा। ये है हमारे पास ओल्ड वे, जहां पे हम सब कुछ मैन्युअली करते थे। टाइम पे मेल करना, फोन पे जाके अलार्म सेट करना, उसमें बताना कि मुझे कल क्या करना होगा, सब कुछ राइट। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इस पैराडिगम शिफ्ट की, जहां पे ये पूरा चीज जो है ना वो एक लूप में चलता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक इनफाइनाइट लूप है, जिसका अर्थ ये है कि खत्म ना होने वाला एक लूप, जहां पे सब कुछ, हर एक चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। अगर आप देखते हैं आपको पता चलेगा कि इधर एक, दो, तीन, चार, पांच एंड छ, चार सेटिंग्स हैं, या फिर हम इन चीजों को चार सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। जो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि चार एप्स हो गए। ठीक है। अब ये चारों जो ऐप है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जैसे, by connecting your everyday apps to talk to each other, you build invincible helpers that execute repetitive tasks securely and consistently। अर्थ यह है कि आपने इन सारी चीजों को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कर दिया। अब ये जो सारी चीजें हैं वो एक दूसरे के साथ काम करने वाले हैं। ठीक है। ये हो गया पैराडिगम शिफ्ट। अब इसमें एक थोड़ा चीज आपको समझना होगा, इस चीज को आप थोड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिए। नंबर वन, मैं अब जो है ना मैं एआई चैट के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। अभी भी बहुत लोगों को लगता होगा कि हम प्रॉम्प्ट लिखने वाले हैं, एआई मुझे एक टास्क देगा, उसको मैं आइसोलेट करूंगा, उसके बाद मैं एआई को बताऊंगा कि भाई तू मेरे लिए ये कर। एआई उसमें सोचेगा, उसके बाद मैं फिर से उसको बताऊंगा भाई तू ये कर। जो एक कॉन्स्टेंट सुपरविजन रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एआई चैट की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ एआई ऑटोमेशन की। जी हाँ, जहाँ पे आप सब कुछ ऑटोमेटिकली करते हुए देखते हैं। जी हाँ, चाहे वो ईमेल्स हो गया, किसी को मेल भेजना हो, किसी को मैसेज करना हो, किसी को कुछ शेड्यूल करना हो, कुछ कोडिंग कर देना हो, कुछ बातें कर देना हो, जो हर वक्त 24/7 बैकग्राउंड में चलता रहता है, अगर आप एक वेकेशन में भी होते हैं तो। जी हाँ। अब इस चीज को समझने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ। नंबर वन, द रिलेंटलेस रिक्रूटर। आप ये समझ लीजिए कि आप जॉब को सीख कर रहे हैं, आपको जॉब के बारे में समझना होगा, आप जॉब ढूंढ रहे हैं। ठीक है। अब आपने एक ऐसा ऑटोमेशन बना दिया जो लिंक्डइन को स्कैन करके, कंपनी के करियर पेजेस को स्कैन करके, जॉब को आपके रेज्यूमे के ऊपर डिपेंड करके किस तरीके का जॉब आपको मिल सकता है, उसे देख के उस रेज्यूमे के बेसिस पे पर्सनलाइज आउटरीच मेल्स बना के सब कुछ रेडी करके आपको दे दे कि भाई मैं मेरे पास 6 जॉब्स है, इन 6 जॉब्स का जो है ना मैंने बना दिया है मेल सब कुछ। और कभी कभार वो आपके लिए वो मेल कर भी देता है। दूसरा, द मॉर्निंग रिसर्चर, जो आपके लिए सुबह सुबह सपोज सुबह सुबह के 7 बजे ट्विटर, रेडिट, टेक क्रंच, फेसबुक, इंस्टा, जो जो कोई भी सोशल मीडिया आपको पसंद आए, उससे सब कुछ लेके एक इंडस्ट्री न्यूज बना के आपको सुबह हर दिन 7 बजे आपको परोस दे। मैं ये परोसना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वैसा ही सिस्टम बनने में जा रहा है। तो आपको कैसा लगेगा? और अगर आपके पास एक 24/7 रिसेप्शनिस्ट हो, चाहे आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन हो या नहीं हो, लेकिन ये जो रिसेप्शनिस्ट होने वाला है वो आपके लिए हर एक क्वेरी को सॉल्व कर देगा, जो
जब कोई भी कस्टमर आपके व्हाट्सएप में कुछ भी लिखेगा। हालांकि ये 24/7 रिसेप्शनिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है और वो ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन ये बाकी के जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से किया किया जा सकता है। जी हाँ, इसके लिए हम कुछ टूल्स को यूज़ करने वाले हैं। जी, आपका ऐप, आपका एआई, बीच में आता है ज़ेपियर और एनीटेल। जी हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ज़ेपियर, जब मैंने इस स्लाइड को बनाया था तब मुझे लगा था कि ज़ेपियर शायद एक बहुत अच्छे तरीके का चीज़ हो सकता है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ज़ेपियर अगर हम ना भी यूज़ करें तो भी चल जाएगा। जी हाँ, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से टूल्स आ चुके हैं, स्पेसिफिकली एआई टूल्स आ चुके हैं जो बहुत अच्छे से ज़ेपियर से भी ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन एनएटेन एक बहुत अच्छा टूल है, फ्री टूल है जो आप काम किया जा सकता है। लेकिन मैं आज ज़ेपियर, एनीटेल इन दोनों को छोड़ के आप और क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं, उस पूरी चीज़ को मैं आपको समझाने वाला हूँ। और उसके लिए आपको समझना होगा एक परफेक्ट ऑटोमेशन का एनाटॉमी। एनाटॉमी का अर्थ ये होता है कि उसका ब्रेक डाउन करना। नंबर 1 जो आपके सामने है, द ट्रिगर, मतलब व्हेन, कब ये इवेंट होने वाला है। सपोज जो जब कोई भी एक कस्टमर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, तब जो है ना ये इवेंट होने वाला है। क्या होने वाला है? एआई इस पूरी चीज को थिंक करेगा। थिंक करने के बाद एआई उस मैसेज को रीड करने के बाद उसको रिप्लाई देगा, जो आ जाता है द एक्शन में, द डू। अब ये एक ये तीन जो है ना, सपोज द ट्रिगर, द ब्रेक, द एक्शन, ये तीनों जो है ना वो ज्यादा मेन कैरेक्टर्स होते हैं हमारे एक परफेक्ट ऑटोमेशन को क्रिएट करने के लिए। अब इन चीजों को कैसे किया जा सकता है आपको समझना होगा। नंबर 1, जब जब कोई भी आप एक ट्रिगर को बताते हैं या फिर आप ब्रेन को बनाते हैं, आपको समझना होगा कि भाई उसे क्या करना होगा, कब करना होगा, कैसे करना होगा। अब अगर आप एक अच्छे तरीके से देखेंगे तो ये जो तीनों चीजें हैं वो ज्यादा मैच करता है मेरे वो गोल्डन रूल्स के साथ जो मैंने आपको बताया था एआई प्रॉम्प्ट मास्टरिंग में। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हैं। हालांकि इस पूरी चीज को बनाने के लिए आपको वो वीडियो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इधर मैंने जो है ना एक 24/7 व्हाट्सएप चैटबॉट को आप कैसे बना सकते हैं उसका एक छोटा सा मैंने, आप ये बता दीजिए कि मैंने एक स्लाइड बनाया था। अब इसके लिए अब कैसे किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है, उस पूरे चीज़ों को मैं आपको सिखाने वाला हूँ अभी आपके सामने। उसके बाद मैं आपको कुछ और भी टूल्स समझाने वाला हूँ जहाँ पे आप जो है ना वो, जैसे कि मैंने बताया था कि आप कैसे आप मॉर्निंग में जॉब्स को सीक करना हो गया या फिर डेली इंडस्ट्री न्यूज़ हो गया, आप उसको भी कैसे बना सकते हैं, मैंने उस चीज़ों की भी दिखाया है। तो चलिए हम देखते हैं उस पूरी चीज़ को। ओके, अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ चैट जीपीटी में। जी हाँ, अब आप मुझे बता देंगे भाई कि चैट जीपीटी में कैसे कोई ऑटोमेशन किया जा सकता है, राइट? मैं आपको दिखाता हूँ कि चैट जीपीटी में किस तरीके का ऑटोमेशन किया जा सकता है। आप लोग अभी देखिए बहुत अच्छे तरीके से मेरे प्रॉम्प्ट को देखिएगा, ठीक? सपोज मैं लिखता हूँ, हे यू आर एन जॉब सर्चर एंड बेस्ड ऑन माई resume and also as you know me very well, ठीक है? uh, search accordingly for my job and search accordingly for my job and go through the
company carriers option, and after finding the best jobs for me, prepare cover letter for them, and also um, try cover letter for them, and suppose give it to me every day at 8 a.m. First, create an now create this ऑटोमेशन। ठीक है, मैंने चैटजीपीटी को भेज दिया इस पूरे प्रॉम्प्ट के साथ। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। नंबर वन जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो है ना वो चैटजीपीटी गो है। आप देख सकते हैं चैटजीपीटी गो सब्सक्रिप्शन है। फाइंडिंग matching jobs done something. I will research daily 8 a.m. for the roles that match your background and interest. Review company career pages where possible, identifying promising opportunities, and prepare tailored cover letters for most of the relevant openings. The automation has been created and is active. अब मैंने इधर सपोज डेस्कटॉप नोटिफिकेशन ऑन कर दिया, जिससे हर दिन जो है ना मुझे चैट जीपीटी मुझे डेस्कटॉप नोटिफिकेशन भेज सकता है। हालांकि मुझे अब नहीं चाहिए जो भी। अब ये एक ऑटोमेशन क्रिएट हो चुका है कि चैट जीपीटी हर सुबह 8 बजे मुझे कवर लेटर ड्राफ्ट करके प्रॉपर जॉब सर्च करके मुझे भेज देगा। ठीक है, ये हो गया एक तरीके का ऑटोमेशन जो मैंने पहले बताया था। ठीक है, अब सपोज मैं दूसरे ऑटोमेशन की बात कर रहा हूं जहां मुझे हर सुबह 7 बजे इंडस्ट्री के बेस्ट न्यूज चाहिए। ठीक है, हालांकि अगर आप इस साइड में देखेंगे तो मैंने बहुत सारे वैसे ऑटोमेशन तो बना के रखे थे, जैसे ये वीकली ये ब्रेनआउट हो चुका है। लेकिन इस चीज को करने के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप प्रोजेक्ट्स में जाके ना वो कर सकते हैं। चैट जीपीटी में जैसे मेरा गो था उसमें उतना टोकन्स का नॉर्मली इशू नहीं होता है, लेकिन क्लाउड में जो है ना वो हर दिन एक टोकन्स का इशू होता है। तो अब उसको समझ के किया जा सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। सपोज मैं इधर क्लाउड को बताता हूँ, हे बडी, create an automation where every day at 7 a.m. you will provide me the best industry news of my domain in a proper doc sheet with all authen- authenticated and proven news. Remember to give all best daily news. अब मैंने इसको क्लाउड को बता दिया है। अब इस चीज में मैं आपको एक दूसरा चीज बताना चाहता हूँ कि जिस जो मैंने चैट जीपीटी में किया था ना कि जॉब के बारे में, आप वैसे ही सेम चीज आप क्लॉड को भी आप कर सकते हैं, क्योंकि क्लॉड बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। अब क्लॉड में क्या बता आप देखिए। सो हियर इज अ डील, क्लॉड और एनी एआई क्लर can't actually schedule tasks or run automatically at 7 a.m. every day on its own. There is no background schedule but into Claude AI that fires without you bringing here.
But here, what I can do, build you a killer news dashboard web app that you open once a day and it instantly fetches you latest real-time AI oblique biotech oblique finance news जो मेरा डोमेन के बाद चल रहा है using live web search formatted beautifully like a daily newspaper. One click is equal to fresh daily digest. ये क्या कर रहा है मेरे लिए एक पूरा एक फॉर्मेट बना रहा है कि इसने बताया कि भाई मैं मेरे तरफ से खुद नहीं कर सकता लेकिन मैं एक वेबसाइट बना सकता हूँ तुम्हारे लिए तो जिस वेबसाइट को अगर तुम हर दिन सुबह 7 बजे या किसी भी टाइम में तुम ओपन करते हो तो ये इस पूरी चीज को कर देगा। अब इसने इस पूरी चीज को बना भी दिया, आप देख सकते हैं ये बन चुका है ऑलरेडी। हियर इज योर डेली ब्रीफिंग डैशबोर्ड, हियर हाउ इट वर्क्स। यूपीक्यू डोमेन जो भी आपका डोमेन होने वाला है, हाइट फिक टेक न्यूज टुडे, इट यूज लाइव वेब सर्च, ये एक लाइव वेब सर्च करता है। 6 मोस्ट इंपोर्टेंट और वेरीफाइड न्यूज जो होते हैं उसको ये लाता है। ईच स्टोरी हेडलाइन 2 लाइन समरी सोर्स कैटेगरी टैग एंड इम्पैक्ट लेवल बताता है। हिट कॉपी एज डॉक टू कॉपी द एंटायर ब्रीफिंग एज, अच्छा ठीक है। अब ये पूरा चीज बन चुका है। सपोज अब मैं बताना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस के बारे में, ठीक है। फेचिंग लेटेस्ट न्यूज, फेच टूडेज न्यूज। अब मैंने इसको बता दिया कि फेच टूडेज न्यूज। अब ये इस पूरी चीज को कर देगा बहुत अच्छे तरीके से। तो ये हो गया एक दूसरा ऑटोमेशन टूल जो आप कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एआई के थ्रू, ठीक है। अगर आप इस तरह प्रोजेक्ट्स में जाते हैं तो मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ कि सपोज ये मेरा एक कैराउजल मेकर हो गया। बहुत लोग, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है अभी इंस्टाग्राम में कि मैंने क्लॉड के जरिए एक कैराउजल मेकर मैंने बनाया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इधर ये मेरे मेमोरीज है जो आप बाद में देख सकते हैं, लेकिन ये जो है ना ये एक प्रॉम्प्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट है। आप इस प्रॉम्प्ट को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। मैं अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। ये एक अच्छा प्रॉम्प्ट है जिस प्रॉम्प्ट के जरिए जो है ना मैं हर दिन एक कराउजल बनाता हूँ। अगर आप देखेंगे तो मैं हर एक हफ्ते में कराउजल बनाता हूँ जो जेपीजी फॉर्मेट में डाउनलोडेबल फॉर्मेट में होता है। आप देखेंगे तो ये बन चुके हैं ऑलरेडी कराउजल जो इंस्टाग्राम यूट्यूब हर एक चीज के लिए होता है। ये डाउनलोड भी होता है और उसके साथ साथ कैप्शंस भी आप दे सकते हैं। आपको सिर्फ टॉपिक बताना होगा कि भाई तू मुझे आज इस टॉपिक में बता देना चाहता है, राइट। अब जब हम लोगों ने सीख ही लिया है फाइनली कि आप एआई को ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं, राइट, व्हाट्सएप को भी आप कैसे ऑटोमेशन कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ सिम्टम्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो बिगिनर फ्रेंडली मिस्टेक्स हर कोई करता है। नंबर वन, कभी कभार क्या होता है ना, एआई सब कुछ हेलुसिनेट कर देता है। मतलब एआई आप पकड़ लीजिए कि एआई खुद से ही कुछ फेक डेटा दे देता है, कुछ प्राइसेस ऐड कर देता है, या फिर कुछ ऐसे चीजें को वो जनरेट कर देता है वो जो बहुत ही ज्यादा मेसी हो जाते हैं। या फिर आप ये समझ लीजिए कि उन इमेज या फिर वीडियोस को आप कहीं किधर यूज नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर मैं कोई एआई सपोज ऑटोमेशन की अगर बात कर लूं फिर भी उस ऑटोमेटिक जनरेशन में है ना बहुत सारे गलतियां होती हैं। तो उन चीजों को सही करने के लिए एआई को जो है एक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नॉलेज बेस पे इन्वॉल्व होना पड़ता है। हर एक टास्क को बहुत अच्छे तरीके से परफेक्टली मैनुअली एक बार उसे ट्राई करना चाहिए। उसके बाद ही जो है उसे इस पूरी चीज को ऑटोमेशन करना चाहिए। तो मैं आपको यही राय दूंगा भाई लोग कि जब आप इस पूरी ऑटोमेशन को कर रहे होंगे, उस ऑटोमेशन को करने से पहले आप जो जो काम एआई से करवाना चाहते हैं उस पूरे काम को आप एक बार सिर्फ अपने लिए मैन्युअली कीजिए। आप देखिए उस पूरे काम में जब आप कर रहे होंगे उसमें कितने गलती हो रही है। अगर आपको लगता है कि गलतियां हो रही हैं तो आपको उस पे बेसिस पे एआई को जो है ट्रेन करवाना होगा, जो बहुत ही ज्यादा इजी है, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, मैं ट्रेन हो चुका हूं या फिर मुझसे गलती नहीं हो रहा है और मैं आशा करता हूं कि एआई को भी गलती नहीं होगा, फिर भी जो है आपको एआई को एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देके काम चलाना होगा, ठीक है। अब फाइनली जब हम इस पूरे एआई ऑटोमेशन माइंडसेट को सीख चुके हैं,
जो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब आपको समझना होगा कि हमने सबसे पहला सीखा है कैसे हम प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद अभी आज हमने सीखा है कि कैसे हम ऑटोमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जो है ना, हमारा टारगेट ये है कि हम ऑटोमेशन हमने कर दिया है, हमने एआई प्रॉम्प्टिंग कर दिया है, लेकिन ऑटोमेशन जिस ऐप में होने वाला है, राइट, जिस ऐप के थ्रू ऑटोमेशन होगा, वो ऐप कहाँ से होगा? वो तो ऐप ऐप बनाना होगा, राइट। जितना टाइम आप ऐप नहीं बनाएंगे, एआई कैसे काम करेगा? ऑटोमेशन कहाँ पे काम करेगा? तो अगले वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप एक अच्छा खासा ऐप कैसे बना सकते हैं, डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप बनाना, उसे चलाना, डिकोडिंग करना, कोडिंग करना, वाइब कोडिंग करना जिसे हम बोलते हैं। पहले क्या होता था, नॉर्मल कोडिंग होता था, लेकिन आजकल के जमाने में सब कुछ, माफ करिएगा, आजकल के जमाने में सब कुछ वाइव कोडिंग होता है। तो वाइव कोडिंग क्या है, कैसे यूज होता है, वो हम सीखने वाले हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए इस पूरी वीडियो को आप देख लीजिए फिर से एक बार। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। पहला वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज जाके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को देखिएगा, मैंने सब कुछ बहुत डिटेल वे से समझा दिया है। उसके बाद मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, बेस्ट ऑफ लक।